Welcome to my dear student with new session first of new chapter, that is statics. बेटे बहुत सारा कलेक्शन करते हैं हम किसी चीज़ का, जैसे नाम्स का कलेक्शन कर लिया हमने, ठीक है, आपके सिस्टम में मैंने नाम चढ़ा दिए, या कहीं पे भी किसी चीज़ों का कलेक्शन करते हैं। आपको मैंने कलेक्शन दे दिया कि न्यूज़पेपर में से आप आज की न्यूज़ छाटो और उसमें कितने बार दोज वर्ड आया इंग्लिश पेपर में, ठीक है। तो हमने कलेक्शन किया, डाटा कलेक्ट, दिस इज कॉल्ड द डाटा। इस सब को कलेक्शन जो इकट्ठा करते हैं हम किसी भी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड द डाटा, ठीक है। एंड कलेक्शन ऑफ अ डाटा इज कॉल्ड द स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स में आता है वो सारा डाटा का कलेक्शन ही होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, दैट इज द प्राइमरी डाटा एंड दिस इज द अदर इज सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा? प्राइमरी डाटा दैट इज जो डाटा हम उसी सोर्स से लें जिसका वो डाटा है। जैसे मेरे पास कोई आया, मैंने कहा मैंने आपके अटेंडेंस लेता हूँ, रिकॉर्ड लेता हूँ अटेंडेंस में, ठीक है। तो मैं कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, योर फादर नेम, मदर नेम, वो मैंने आपसे डाटा लिया। अब किसी टीचर को हेल्प मिल गई, वो मेरे पास आया, आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप नहीं मिले, मैं मिल गया आपको, उनको, ठीक है। तो उन्होंने मेरे पूछा भाई फला बच्चे की मुझे डाटा दे दो, ये तो मैं उसे डाटा दे दिया। तो जो मैंने तुमसे लिया दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डाटा, और जो मैंने उन्हें दिया मेरी मदद से उन्होंने लिया, मैंने डायरेक्ट आपसे लिया, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। जो डायरेक्ट उसी सोर्स से लिया जाए जिसका वो रिकॉर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डाटा। और जिससे उस डाटा से दूसरे की हेल्प हो जाए, जैसे मैडम की या किसी सर की हेल्प हो गई, मैंने उसे उन्हें डाटा दे दिया, ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। इज इट कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। मेरे बेटे एक्टिविटी दे रखी है कुछ कि जैसे डिवाइड द स्टूडेंट ऑफ द योर क्लास इनटू 4 ग्रुप, अलॉट द ग्रुप ऑफ द कलेक्ट द डाटा ऑफ द फॉलोइंग हाइट ऑफ द 20 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपको दीजिए मैंने कि 20 अपने क्लास के 20 बच्चों की हाइट लिख के बता दीजिए मुझे कितनी है। मेजरमेंट लेकर उनकी मेजर कहिए कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ फला स्टूडेंट, दैट इज व्हाट इज द हाइट ऑफ फला स्टूडेंट और व्हाट इज द हाइट ऑफ द फला स्टूडेंट। इज इट क्लियर? आप लेकर आए मेरे पास, दैट इज कॉल्ड द, आप सोर्स से लाए तो आप लेकर आए, दैट इज़ द प्राइमरी डाटा, और उससे मेरी मदद हो रही, मैंने सारा रिकॉर्ड रख लिया, ये वाले बच्चे का ये था, दैट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। तो बेटे एक्सरसाइज 14.4 में 1 में सिर्फ यही पूछा हुआ उसने, गिव 5 एग्जांपल ऑफ द डाटा यू कैन कलेक्ट फॉर योर डेली डे एंड डे लाइफ। डेली लाइफ में बहुत सारे कलेक्शन, ऊपर ही 5 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल तो ऊपर दे रखे हैं। तो ऐसे बहुत सारे 4-5 एग्जाम्पल आपने लिखने हैं, मैं सारे की नोटबुक में देखूँगा। इज इट क्लियर माई डियर? प्लीज़ राइट डाउन द 5 एग्जाम्पल ऑफ द डाटा you can collect in your notebook. Is it clear my dear? Now second, classify the data. Question number 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 में तुम डाटा लिखोगे, दैट विच इज़ द प्राइमरी और विच इज़ द सेकेंडरी, उनमें से कौन सा सेकेंडरी होगा कौन सा प्राइमरी होगा। आई क्लियर यू व्हाट इज द प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज द सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा, here the definition of primary data, that is 239 in second point. Did they get information some source like available school records? In the first case, when the information was collected by the investigator herself to herself with a definite object in her or his mind, this data is called primary data. उसी से जो डाटा लेकर आया गया सोर्स से, that is called the primary data. And in second case, when the information are gathered from a source which already has information stored, the data is obtained is called the secondary data. उससे किसी की हेल्प हो जाए, डाटा मैंने जो स्टोर कर लिया उससे किसी की हेल्प हो जाए या किसी को इन्फॉर्मेशन दे दे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी डाटा। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ कम ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन पेज 240, हाउ टू प्रेजेंट विथ डाटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट, कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिकल टेस्ट इन गिवन। ये मैथमेटिकल टेस्ट में नंबर्स दे रखे हैं, दैट इज एग्जाम्पल फर्स्ट 55, 36, 95, 73, 60, and next one is 42, 25, 78, 75 and 62. This is called the raw data. इसे हम raw data बोलते हैं, that is called the raw data. इसमें सबसे पहले आपसे वो पूछेगा range, what is the range of the data. जैसे आप किसी दुकान पर चले जाते हैं, you go in the shop, then you say how many वट रेंज डिड यू जीन्स है, जीन्स की रेंज किस रेंज की आपने जीन्स रखी हुई है। तो कहेगा भाई मेरे पास तो 200 से 1000 तक है, 200 से
1000 रुपये तक की रेंज के बढ़े हुए हैं, यही बोलता है ना। तो रेंज 200 से 1000 तक होगी, तो कितनी रेंज की बीच में आ गई, 1000 से 200 माइनस कर दो, 800 रेंज तक की सारी, उसके पास जीन्स है इस्तेमाल कर। इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है, तो रेंज कैसे निकली, हाईएस्ट में से हमने क्या करा, लोएस्ट माइनस किया। तो ऐसी हम भी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। व्हाट इज द हाईएस्ट डाटा, दैट इज द हाईएस्ट डाटा इन दिस डाटा, दैट इज 95 जो मुझे दिखा, ठीक है। और लोएस्ट डाटा दैट इज 25. नाउ रेंज इज 0 7, देयरफॉर रेंज ऑफ दिस डाटा इज 70. तो आपने फार्मूला भी देख लिया इसका, जब वेन एवर यू फाइंड द रेंज देन यू यूज दिस फार्मूला, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डाटा, हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा, h माइनस l, दैट फॉर स्टैंड फॉर हाईएस्ट डाटा माइनस लोएस्ट डाटा। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ बात कर रहे थे हम व्हाट इज हाउ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एक फार्मूला तो आपको ये पता चल गया, नाउ अब प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप देखिए। नाउ example 2, what is say this example? Example says consider the marks obtained out of 100 marks of by 20 students of the class by the student 30 students of the class of 9th of a school। ये 9th क्लास के 30 बच्चों का डाटा है, उनके मार्क्स हैं 100 में से, आउट ऑफ 100। रिकॉल द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हैव द ऑब्टेन द सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स इज द कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। तो ये नंबर आए हुए इस टोटल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीन्स इन हिंदी इस बारंबारता, बार बार किसी चीज़ का आना, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। रिपीट रिपीट रिपीट, इज इट क्लियर? रिपीट अगेन एंड अगेन, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतनी फ्रीक्वेंसी है। नाउ 4 स्टूडेंट गॉट 70 मार्क्स, जैसे 70 मार्क्स, अब एक के तो आए नहीं, 4 के आए तो बार बार रिपीट हुए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। सो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज 4। तो इस तरह से जो 70 नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वो दैट इज 4 टाइम्स 4, क्योंकि 4 बार आया। नाउ वी ड्रॉ द टेबल एंड दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आल्सो, एक ग्रुप टेबल होती है, एक अनग्रुप होती है। हम जो अभी करेंगे दैट इज कॉल्ड द अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। एंड अ सिंपल, इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हाउ कैसे फाइंड करेंगे बेटे, देखो उसमें सबसे पहले मार्क्स, ये मार्क्स का डाटा, तो मार्क्स लिखेंगे। देन आप जैसे 8th में 7th में करते थे टैली मार्क्स, नेक्स्ट इज टैली मार्क्स एंड देन इज फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। इज इट क्लियर माय डियर? नाउ आपने सबसे छोटा देखना है 10, नेक्स्ट वन उससे छोटा 20, नेक्स्ट वन 36, नेक्स्ट वन 40, नेक्स्ट वन 50, नेक्स्ट वन 56, 60, 70। ये आपने इसमें से छाट रहा है जो डाटा दिया होगा कि कौन कौन से मार्क्स उसने दे रखे हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? 70, 72, 80, 88, 92 दे रखा है, 95 दे रखा है। नाउ अब आपने टैली मार्क कैसे बनाना है, जैसे 10 है पहले, तो 10 के आगे एक बार खींच देंगे, यानी डंडा खींच देंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज 20, 20 के आगे खींच देंगे। इसी तरह 36, 36 के आगे, 40, 92, 92 के आगे, ठीक है। 95, 95 के आगे, 40, 40 के आगे। मतलब ये नहीं छाटना है, नहीं, आपने जो जो आता रहा है उसके सामने बार लगाते रहेंगे आप, ठीक है, ठीक है। मैं कहाँ तक पूछ गया था, डैट इज 40, 50, नेक्स्ट वन इज 56, नेक्स्ट वन इज 60, नेक्स्ट वन इज 70, then 92, again 92, 88, 80, 70, 72, again 70, 36, 40, now again 36, again 40, now again 92 and 40, then 50, then also 50, then 56, next one is 60, next one is 70, next one is 60, then again 60 and 88। देखो बेटे, हाँ हम 5 5 का पेयर बनाते हैं, जैसे 5 40 के मान लो 5 एक और आ जाता, तो हम इसे इस तरह से काटेंगे, चाहे इससे काट लीजिए चाहे इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। 5 5 के पेयर बनाएंगे, फिलहाल नहीं है इसलिए इसे मिटा रहा हूँ मैं, तब कर रहा हूँ। नाउ 10 कितनी बार आया, 1 बार, तो 1 लिखेंगे आप। 10, 20 1 बार, एंड 36 इज मे बी दैट वन इज 3 टाइम्स, ये ज़्यादा लग गया, 3 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स,
This is 3 times. 56 is 2 times. 60 is 4 times. 70 is 4 times. 72 is 1 time. 80 is 1 time. 80 is 2 times. 92 3 times and 95 is 1 time. फिर इसके सम करेंगे हम. क्या करेंगे? सम. 1 1 2 3 5 और 9 9 और 3 12 और 14 18 18 और 22 22 और 33 24 25 26 76 और 3 29 एंड 30. टोटल इज 20 और 30 ही बच्चे थे. 30 इज स्टूडेंट. अगर यहाँ सम सेम आ गया तो उसका मतलब आप ठीक कर रहे हैं. अगर नहीं आया तो दैट्स वन यू आर रॉन्ग. आपने काउंटिंग में कहीं पे गलती कर दी है. इज इट क्लियर माय डियर? नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस फर्दर क्वेश्चन. ठीक है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल भी बना के दिखाएंगे आपको और अनग्रुप और ओनली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अगर वो कहता है अनग्रुप या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो इस तरह से होगा नहीं. अभी और भी बताऊंगा इन नेक्स्ट सेशन मैं और भी बताऊंगा. ठीक है, और ग्रुप कहेगा तो ग्रुप कैसे बनती है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल वी विल डिस्कस इन फर्दर सेक्शन. Is it clear, my dear? Once again, I clear you that all the homework and the classwork do in your homework now, or in your notebooks. Is it clear, my dear? Second thing, I am teaching class 9th, not now class 10th. Class 10 teaching Madam Mamta. Is it clear, my dear? Confusing है आज भी बच्चों को कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और वो क्या पढ़ा रहे हैं. I am teaching class 9 now. एंड शी इज़ टीचिंग क्लास 10. पहले मैं लेता था क्लास 10 और वो 9th लेती थी. अब मैं 9th ले रहा हूँ, वो 10th ले. तो थोड़ा इंटरचेंज हुआ है. इज़ इट क्लियर माय डियर? दूसरी बात, इफ़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू मी इन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. इज़ इट क्लियर माय डियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बहुत करना है अपने काम. कईयों के काम रुके हुए मैं देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है, घर पे फ़ोन कर रहा हूँ मैं. इज़ इट क्लियर माय डियर? सो be careful and all work, homework, class work do in your notebook regularly. Is it? Don't mind, please इसे करते रहिए. Is it clear, my dear? Thank you very much.